ओके, तो चलिए मैं एक शॉर्ट सी बात दोबारा कर दूं कि मैंने आज जो बातें की वो है द फॉलोइंग, सॉरी वो है द फॉलोइंग, डोंगल नहीं लगाया हुआ ताकि मेरा माउस काम करना शुरू कर दे, कि अभी से पहले मैं स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहा था। ओके, सो क्या क्या बातें मैंने की, जस्ट टू रिवाइज, कि मैंने बात की कि आपने डीटीपी में या तो आपकी कोई पोर्ट स्टैटिक हो सकती है, डायनामिक हो सकती है। स्टैटिक बनाने के लिए हमने कहा कि जी आपने कमांड देनी है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो एक्सेस पोर्ट बन जाएगी, और अगर आप उसको दें स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ट्रंक पोर्ट बन जाएगी। और अगर आप ट्रंक उसको बना रहे हैं स्टैटिकली, तो बेहतर है कि आप उसको कमांड दे दें स्विच पोर्ट नॉन निगोशिएट, ताकि, और स्पेशली अगर मिसाल के तौर पे एक एंड के ऊपर हमारा सिस्को का स्विच है और दूसरे एंड के ऊपर हमारा हवावे का स्विच है, तो लाजमी तौर पे मैंने अभी बताया कि डीटीपी जो है वो सिस्को समझता है, वो हवावे या जूनिपर या कोई और कंपनी बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि प्रोप्राइटरी है। इसलिए आपने दोनों एंड के ऊपर स्टैटिकली करना होगा। यहाँ तो आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, हवावे में अपनी उसकी कमांड होगी, उसके मुताबिक आपने चलना होगा, जूनिपर है तो उसके मुताबिक चलना होगा। तो कहने का मकसद ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये मेथड इस्तेमाल करना। फिर मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप डायनामिक करना चाहते हैं, इन ईटीपी को रखना चाहते हैं, अगर आपका तमाम नेटवर्क सिस्को बेस्ड है या आपके दो स्विचेस जो आसपास लगे हुए हैं वो कम से कम सिस्को हैं, तो यू कैन इजिली गो फॉर डायनामिक। इन द डायनामिक ईदर यू विल गिव द कमांड स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो या स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल। मैंने बताया कि अगर आप डायनामिक ऑटो देते हैं तो इसका मतलब है कि ये पैसिव मोड में है। इसका मतलब ये खुद इनिशिएट नहीं कर सकता दूसरे की तरफ कि जी आओ मैं भी ट्रंक बनता हूं और आप भी ट्रंक बनो, नहीं, ये पैसिव है, रिस्पॉन्स कर सकता है लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकता। इसी तरह हमने कहा कि अगर आप डिजायरेबल देते हो तो फिर ये एक्टिव है, इसका मतलब ये इनिशिएट भी कर सकती है पोर्ट और ये रिप्लाई भी कर सकती है, रिस्पॉन्स भी कर सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये मोड आप इस्तेमाल कर सकते। फिर हमने कहा कि जिसको कहे, एक एग्जांपल हमने जस्ट ली कि अगर मिसाल के तौर पे ये सिनेरियो है कि मेरा पास, और अलीना जवाब देगी कि मेरे पास सिस्को का 2960 स्विच है और मैं इस पे इसकी पोर्ट नंबर 1 यानी कि फास्ट ईथरनेट 0/1 के ऊपर कमांड दे रहा हूं स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो। मैंने इस कमांड इस इंटरफेस पे आके ये कमांड रन की, तो क्या ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट बन जाएगी या ट्रंक पोर्ट बन जाएगी? शाबाश अमीना। अगर रिपीट कर दिया वो बीच में, वो दूसरे डिवाइस से क्वेश्चन नहीं सुना प्रॉपर्ली। जी मैंने क्वेश्चन ये किया कि ये मेरा सिस्को स्विच आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मेरा सिस्को का स्विच है, आप मेरा कर्सर वहां पे मूव कर रहा है। मैंने जी सर। इसकी नंबर 1 पोर्ट के ऊपर जाके ये कमांड रन कर दी स्विच पोर्ट मोड डायनामिक और ऑटो। इसका यस मतलब है सर। कि मैंने ये कमांड इसके ऊपर रन कर दी, यानी कि ये चीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दी। अब मेरा यस क्वेश्चन सर। ये है कि ये कमांड करने से क्या ये पोर्ट एक्सेस, क्योंकि मैंने बताया है कि ऑपरेशनली कोई पोर्ट या तो एक्सेस पोर्ट हो सकती है या ट्रंक पोर्ट हो सकती है, कोई तीसरा ट्रंक मोड पोर्ट। नहीं है। यस तो सर। आपका जवाब क्या है कि इस कमांड नंबर 1 कमांड के बाद, इस कमांड जिसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस कमांड के बाद वेदर दिस पोर्ट विच इज F01 विल बिकम ए एक्सेस पोर्ट और ए ट्रंक पोर्ट। सर आवाज नहीं आई अलीना, शायद यू आर सिर्फ थिंकिंग पोर्ट। ट्रंक पोर्ट। तो अलीना ने शायद ये कहा कि ट्रंक पोर्ट, और मैसेज में चैट में लिखा हुआ आ गया ट्रंक पोर्ट। वेरी नाइस अलीना। व्हाट अबाउट यू आसिफ? यस सर, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट। तो शुक्र है कि अल्लाह का कि क्लास में जमहूरियत नहीं होती, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखे ना, ये तो आपको मैंने भी बताया कि ऑटो का मतलब है कि ये रिस्पॉन्स कर सकता है, ये इनिशिएट नहीं कर सकता। और आपका पीसी तो ऐसे भी इनिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि लेयर 2 डिवाइस नहीं है, लेयर 2 डिवाइस नहीं है एक्सेस पोर्ट। तो ये लेयर 2 डिवाइस नहीं है, तो ये ना ये इनिशिएट कर सकता है ना ये इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि ये पोर्ट हमने कमांड तो दी, लेकिन कमांड का मतलब है कि इट कैन रिस्पॉन्ड बट इट कैन नॉट इनिशिएट। तो ना ये इनिशिएट कर सकता है ना ये कर सकता है, इसका मतलब है कि ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट ही रहेगी। बात समझ आई अलीना एंड आसिफ? यस सर। ओके। यस सर। इसलिए जब भी आप कोई कंप्यूटर किसी पोर्ट के ऊपर लगाते हो, वो पोर्ट ट्रंक पोर्ट नहीं बनती, वो एक्सेस पोर्ट रहती है। ठीक है। नंबर 2, उससे भी मजेदार, ये हमने आपसे पूछा कि अगर कमांड में आप दे दूं स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल, अब मैंने डिजायरेबल यानी कि ये वाला एक्टिव मोड इसको करने की कोशिश की, तो क्या ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट बनेगी या ट्रंक पोर्ट बनेगी? Again, something in the chat. And the trunk, Alina is saying, active है sir. Yes, active है. Trunk port sir. What about you, Asif? सर अगर दूसरी साइड पे ऑटो होगी या डायनेमिक होगी सर, तो वो भी ट्रंक बन जाएगी वो पोर्ट। ओके, मैं फिर जवाब दे रहा हूं कि एक्टिव तो हो गई है, लेकिन मैंने कहा कि पीसी लेयर 2 डिवाइस नहीं है, लेयर 2 डिवाइस नहीं है। तो अगर इसको कोई एक्टिव कोई मैसेज आए भी तो ये समझ नहीं सकता, जब समझ नहीं सकता तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये पोर्ट कभी भी ट्रंक पोर्ट नहीं बन सकती अलीना। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कोई जर्मन में बात करे तो आप तो नहीं समझती जर्मन, तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगी, जब जवाब नहीं देंगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सर एक क्वेश्चन है। श्योर। सर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, 3 फ्लोर हैं, उसके हर फ्लोर पे एक स्विच लगा हुआ है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे जो स्विच है उसका मैंने एक पोर्ट जो है वो डिजायरेबल में सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब उससे जो नेक्स्ट पोर्ट होगी वो भी अपना एक मिनट मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं ये सिनेरियो ड्रॉ कर दूं, तो फिर आपको भी समझने में अच्छा लगेगा। आप ये कह रहे हैं कि 3 फ्लोर्स हैं, बिल्कुल जी, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये बेसमेंट हो गई, ठीक, ये चले हम इसको 1 2 3 कह देते हैं, ये 3 फ्लोर्स हो गए। अब बताएं जी, और ये जो लगे हुए हैं ये स्विचेस हैं, बात करें जी आप। यस, इसमें मैं कह रहा था फर्स्ट को हमने अगर डिजायरेबल कर दिया और सेकंड वाला ऑटो पे, तो ये ऑलरेडी ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल 2 से फिर 3 जाना हो तो, और 3 भी ऑटो हो, डिजायरेबल हो गई, ये पोर्ट ऑटो पे आपने कॉन्फ़िगर की, ठीक है। यस, और थर्ड को भी ऑटो पे कर दें, थर्ड को भी ऑटो पे कर दिया, क्या हो गया? ठीक है। अगर फर्स्ट से सेकंड तक मैंने इसको ट्रंक बनाया तो ये थर्ड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा? नो, आप कनेक्ट ही नहीं है तो कहां से पोर्ट वो बन जाएगा? ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो पोर्ट है, ये तो डिपेंड करता है इस बात पे कि अगर ये मेरी पोर्ट यहाँ पे एक पोर्ट है, इनके दरमियान कनेक्शन पे डिपेंड करता है, इस पे तो इसका कोई तलब ही नहीं। अगर ये डायनामिक है, ये ऑटो है, ये क्या है, इस पे ये डिपेंड करेगा कि ये तो ऑटो है, आपने कह दिया ऑटो है, मैंने मान लिया, ये क्या है? अगर ये एक्सेस पोर्ट है मिसाल के तौर पे, अगर ये एक्सेस पोर्ट है तो ये ऑटो है, ये इनिशिएट नहीं कर सकता, ये एक्सेस पोर्ट है, ये भी कुछ नहीं भेजेगी, डीटीपी इज नॉट देयर, इट विल रिमेन, बोथ ऑफ देम रिमेन एक्सेस पोर्ट्स। ठीक हो गया, यस बिल्कुल सही है। अलीना, आपका चैट में मैं आपको कंप्लीट समझ नहीं सका, आपने कहा कि सर ट्रंक पोर्ट सर एक्टिव है सर, ठीक है, ओके सर, यस सर, विद्या आप समझ गई, मैं राइट अलीना एंड आसिफ? गॉट इट सर। वेरी नाइस। अब मैंने कल आपके साथ ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास जैसे ये 2 स्विचेस हैं, स्विच 1 एंड 2, ये मेरा स्विच 1 है, ये मेरा स्विच 2 है, और ये मेरा रिजल्ट है। कल भी ये शेयर किया था कि अगर इसकी कोई पोर्ट, आप एज्यूम कर लें मुख्तलिफ ऑप्शंस, कि
कि अगर इसकी पोर्ट डीए है, यानी डायनामिक ऑटो, डीए से मेरी मुराद है डायनामिक ऑटो, डायनामिक ऑटो, और डीडी से मेरी मुराद है डायनामिक डिजायरेबल, डिजायरेबल। ठीक हो गया? तो अगर ये डीए है और ये डीडी है, जैसे अभी आपने कहा डीडी डीए, तो रिजल्ट क्या होगा? सर ट्रंक बनेगा ना? ट्रंक बनेगा ना। समझ के कहना है, गपशप में नहीं कहना। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएट करेगा और ये Yes. डीए है, ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि एक ने प्रपोजल दी, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, बात खत्म हो गई, दोनों ही ट्रंक बन जाएंगे। सिंपल इज दिस। ऑटो खुद ही डायनामिकली। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके साथ कल ये शेयर किया था कि अगर एक पोर्ट मेरी डीडी है, दूसरी पोर्ट भी डीडी है, यानी कि ये पोर्ट भी डीडी है, ये पोर्ट भी डीडी है, दोनों ही एक्टिव है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये भी इनिशिएट कर सकता है, ये भी इनिशिएट कर सकता है। कोई एक तो कर देगा इनिशिएट, क्योंकि हर 30 सेकंड के बाद ये मैसेजेस जाते हैं। तो 30 सेकंड के बाद लटके ने इस पोर्ट ने इनिशिएट किया, ये रिप्लाई कर देगा। जब सवाल गया, जवाब आ गया, इसका मतलब बस ट्रंक बन गया, ट्रंक बन गया। इसी तरह अगर ये पोर्ट दोनों ही डीए, दोनों ही पोर्ट डीए, इसका मतलब है कि यहां भी डीए है, ऑटो है, यहां पर भी ऑटो है, ना ये इनिशिएट कर सकता है, ना ये इनिशिएट कर सकता है, ना ये इनिशिएट कर सकता है, ना ये, तो इट विल रिमेन एज एन एक्सेस पोर्ट। बात समझ आ रही? यस सर। अगर ये समझ आती है तो फिर अलीना एंड कंपनी, आप लोग जब इस पे जाओगे, इस पे जाओ अपने नेटअकैड पे, तो वहां पे नेटअकैड के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, प्रॉब्ली 3.55 के सेक्शन में ही है। इनिशियली समझने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन जब ये बात अगर मेरी आपको समझ आ गई है तो इजीली यू कैन मैनेज कि वो क्या कहना चाहता। सर ये डायनामिक ऑटो क्यों यूज करेंगे, और ये डायनामिक सर ये दूसरा वाला जो डिजायरेबल, सर ये क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब मेरा अगर आप मतलब है चाहते कि हैं कि डिजायरेबल क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपको एक उन्होंने ऑप्शन दे दी कि डायनामिक में आप इस पोर्ट को चाहते हैं कि इनिशिएटर हो, दूसरे को भी इस बात पे मूव करे कि भाई तुम ऑटो बनो, तुम ट्रंक बनो। यस, आप कहते नहीं, इस पोर्ट को मैं जवाब की इजाजत देता हूं लेकिन सवाल की इजाजत नहीं देता, यानी कि दूसरी पोर्ट पे डिपेंडेंट हो, तो दैट इज ए गुड ऑप्शन। इसलिए उन्होंने 2 की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिवली 4 मोड बना दिए, स्टैटिक भी, डिजायरेबल, स्टैटिक भी, ट्रंक भी, यानी एक्सेस भी, ट्रंक भी, और डायनामिक में 2 कर दिए, डायनामिक में 2 कर दिए, एक डायनामिक ऑटो और एक डायनामिक डिजायरेबल। सर क्यों नहीं चाहेंगे कि सर ये भी इनिशिएट करे? सर अगर एक स्विच को हम एक्सेस बनाते हैं तो क्यों नहीं चाहेंगे कि ये इनिशिएट करे? एक्सेस तो कर ही नहीं सकता ना, एक्सेस तो ट्रंक बन ही नहीं सकता। जब आपने एक पोर्ट को कह दिया कि ट्रंक और एक्सेस में फर्क क्या है, ट्रंक और एक्सेस में ये फर्क है, मुझे इसको एक्सप्लेन कर लेने दें फिर। अगर ये मेरा स्विच है, तो जैसे मैंने अभी ये सिनेरियो लिया था कुछ देर पहले कि ये मेरा स्विच है और ये मेरी एक्सेस पोर्ट है, ये मेरा पीसी लगा हुआ है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मुझे डीटीपी के पैकेट्स भेजे। क्योंकि हम क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि हमें पता है कि इस पोर्ट मस्ट ऑलवेज बी एन एक्सेस पोर्ट, शुड नेवर ट्राई टू बिकम ए ट्रंक पोर्ट। क्यों? कि अगर ये ट्रंक पोर्ट बन जाती है तो फिर तो मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक इस पे आएगी, और ये तो हम नहीं चाहते। अगर ये PC1 लेट करें वीलैन 10 का हिस्सा है, तो हम नहीं चाहते कि इस पे वीलैन 20, 30, 40 की ट्रैफिक आए। एग्रीड? यस सर। और अगर ये ट्रंक बन गया तो फिर तो ये क्योंकि ट्रंक है, जिसकी ट्रैफिक भी आएगी वो इसकी तरफ भेजेगा, विच इज नॉट डिजायरेबल।
मिल गया आपको जवाब? यस सर। ओके, तो मैं आपको ये एक टेबल दिखाना चाहता था। ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन probably ये जी। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ी सी अपनी सोच को इस्तेमाल करके कि अगर ये स्विच 1 है, लेफ्ट साइड जो हमारा वो है वर्टिकल है, ये एक स्विच 1 है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये स्विच 2 है। तो अगर इसकी पोर्ट डायनामिक ऑटो है और इसकी भी डायनामिक ऑटो है, यानी दोनों ही पैसिव है, इसका मतलब दोनों ही नहीं कह सकते दूसरे को डीटीपी बनो, तो लाजमी तौर पे ये पोर्ट हमेशा ही एक्सेस रहेगी। इसी तरह अगर ये पोर्ट ऑटो है और ये डिजायरेबल है, यानी ये एक्टिव है और ये पैसिव है, तो ये भेज सकता है रिक्वेस्ट, इनिशिएट कर सकता है डीटीपी को, तो लाजमी तौर पर दोनों पोर्ट्स क्या बन जाएंगी? ट्रंक पोर्ट बन जाएगी। अगर ये ट्रंक है तो ये तो है ही ट्रंक, लाजमी तौर पर डीटीपी भेजेगा, और क्योंकि ये सिस्को का स्विच है, तो ये जब डीटीपी भेजेगा और ये सुनेगा, रिप्लाई कर सकता है, तो लाजमी तौर पे दोनों पोर्ट्स ट्रंक बन जाएंगे। लेकिन अगर ये पोर्ट स्विच 2 की एक्सेस है, तो ये तो जवाब नहीं दे सकता, ये तो जवाब रिप्लाई कर सकता है, वो नहीं भेज सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता, और ये भी इनिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सेस पोर्ट है। तो लाजमी तौर पे वो पोर्ट क्या रहेगी? एक्सेस पोर्ट। कुछ बात समझ आ रही? जी बिल्कुल। तो ये जो मैंने 3 वो बना के वो किया, अब आप किसी भी, चले मुझे आप कोई भी ऑप्शन दे दें कि किसी एक को एक्सप्लेन कर दो, मैं उसको 1 या 2 मुझे बता दें, मैंने आपको पहली 4 एक्सप्लेन कर दी, बाकी 12 में से कोई भी 2 बता दें, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो। सर लिख दो बच्चे, तुम्हारा नेट काम नहीं करता। This is 1, 2, 3, 4. You can tell me just the number 5, 6, 7, 8 up to 12. Which one you want? I will explain. G. In the chat is written sir limited connectivity. Very nice. यानी कि you want this one. अब देखिए, अगर एक पोर्ट ट्रंक है, दूसरी पोर्ट एक्सेस है, तो क्या होगा? अगर ये ट्रंक है, जैसे स्विच में अभी मैंने कहा था कि अगर एक पोर्ट को मैं ट्रंक कर दूं, ये तो भेजेगा डीटीपी, लेकिन एक्सेस पोर्ट उसको जवाब नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्ट लिमिटेड कनेक्टिविटी या नो कनेक्टिविटी पे चली जाएगी, नॉट फंक्शनल पे चली जाएगी, क्योंकि एक कहता है मैं मुसलमान हूं और दूसरा कहता है जी मैं काफिर हूं, इनके दरमियान में दोस्ती नहीं हो सकती। बात समझ आ गई ना? क्योंकि ना ये एक्टिव है ना ये पैसिव है, ये कोई जवाब नहीं दे सकता, मना है इसको। ये भेजेगा कुछ भी रिक्वेस्ट के ट्रंक बनो दूसरे स्विच की पोर्ट को, वो कोई जवाब नहीं देगी। इसका मतलब है कि लेकिन ये खुद तो ट्रंक है, जब खुद ट्रंक है तो लाजमी तौर पे ये एक्सेस नहीं हो सकता, और ये ट्रंक नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं बन सकती। बात समझ आई अलीना? यस जी। तो देखें, अब यहाँ पे देख लें, अगर ये ट्रंक है ये भी ट्रंक है, दोनों ही ट्रंक बना दिया हमने, स्टैटिक बना दिए, तो लाजमी तौर पे दोनों ही ट्रंक होंगे। इसी तरह अगर एक एक्सेस है और दूसरा ट्रंक है, अगेन देखें लिमिटेड, क्योंकि एक को आप कह रहे हैं ट्रंक बनो, सब वीलैन की ट्रैफिक ले जाओ, एक को कहते हो सिर्फ एक की ले जाओगे, कहते हैं पागलों वाली बात कर रहे हो, लिमिटेड कनेक्टिविटी या नो कनेक्टिविटी। मेक सेंस? कैन आई प्रोसीड? यस सर। यस सर। नाइस। अब जी इसके बाद में चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ ये 3.55 जो टास्क है, ये कल आपके साथ शेयर भी की हुई है, जिसके अंदर 6 पीसीज हैं और 3 स्विचेस। इनमें आपने करना क्या है? आपने स्टैटिक ट्रंकिंग करनी है, और फिर आपने डायनामिक ट्रंकिंग करनी है, और वेरीफाई करनी है कि डीटीपी काम करे। 2 टास्क है, सिंपल। क्या कह रहा है जी? कहता ये है कि पहले काम में हमें इंस्ट्रक्शन ये देता है, पहले आपको दिखा दूं नेटवर्क भी साथ ही। देखिए 3 स्विचेस हैं, S1, S2 एंड S3, और 6 पीसीज हैं, PC1 अप टू PC6। बताता चलूं कि PC1 को अगर आप देखें तो PC1 10.1 से,
जबकि PC6 को अगर आप देखें तो वो 10.2 से, इसका मतलब है कि 1 और 6 जो है, 1 और 6 PC1 और PC6 ये एक VLAN का हिस्सा है या एक सबनेट का हिस्सा है। इसी तरह अगर आप PC2 को देखें, ये PC2 और प्रॉब्ली इसके साथ PC5 है, अभी आपको करके दिखा दूंगा। PC4 PC2 और PC5 एक ही सबनेट का हिस्सा है, और PC3 और PC4 एक ही सबनेट का हिस्सा है। अभी करके दिखा, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब आपको यहाँ दिखा देता हूं। देखो ये PC2 किसका IP क्या है, 20.1। PC2 PC4 को देख लेते हैं, 20. Oh sorry, it is not, it is 30. It is 30. So then definitely this is 20.2G. तो इसके बाद 2 और 5, मैंने लिखा भी 2 and 5 ये, ओके 2 and 5। इसी तरह अगर आप 3 देखें तो इट इज 30.1 और ये 30.2 है, 30.2 है। इसका मतलब है कि 3 and 4, तो इसका मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग नाइस। सो लेट्स बिगिन। तो हमने बात की कि ये हमारा नेटवर्क है, आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नेटवर्क, ओके। और इसके अलावा एक और चीज भी बताता चलूं, अगर मैं स्विच 1 पे रखूं तो आपको एट द बॉटम अगर आप चेक करें तो VLAN 99 के आगे लिखा हुआ है 192.168.99.1। इसी तरह अगर मैं स्विच 2 पे रखूं तो 99.2 बिल्कुल बॉटम पे आके चेक करो तो VLAN 99 को एक स्विचिंग SVI बना दिया गया है, स्विचिंग वर्चुअल इंटरफेस बना दिया गया है, और उसको एक IP दे दिया गया है 99.2/24। और अगर मैं स्विचिंग 3 पे चला जाऊं, स्विच 3 पे, तो आपको नजर आ रहा है कि इसको VLAN 99 को IP एड्रेस दिया गया है 99.3/24। इसका मतलब है कि ये चौथा VLAN है जिसमें ये स्विचेस हैं जो कि VLAN 99 का हिस्सा है, सिंपल इज दिस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे VLAN हमें एक 10 चाहिए, एक 20 चाहिए, एक 30 चाहिए, एक 99 चाहिए, और हमें सॉरी VLAN 99 को हमें मैनेजमेंट VLAN है क्योंकि इसको SVI दिया ना मैनेजमेंट के लिए, और लाजमी तौर पे एक ट्रंक है तो ट्रंक्स के लिए हमें नेटिव VLAN चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ये VLAN है भी कि नहीं, ऐसी मजाक कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैंने स्विच S2 पे गया और यहाँ पे कमांड दी enable और फिर कमांड दी show VLAN brief। चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने कल किया है। तो आप देख सकते हो कि एक इसमें VLAN 1 है जिसमें सिर्फ गीगाबिट 0 और 1 है, जबकि एक VLAN 10 है जिसमें इसकी पहली 8 इंटरफेसेस स्विच की हैं 1 to 8, और इसका नेम दिया गया रेड। इस टास्क में कहा गया था, हमने उसको ओबे किया सिर्फ। फिर इसने कहा कि एक 2 लो 20 क्रिएट करो और उसका नाम ब्लू रख दो और उसमें 9 से लेकर 16 तक ऐड करो। फिर एक येलो कर दो 30 और उसमें 17 से लेकर 24 तक कर दो। एक VLAN 99 जो कि मैनेजमेंट VLAN है और एक VLAN 999 जो कि नेटिव VLAN। तो इसका मतलब ये सारे काम स्विच S2 के ऊपर आप देख सकते हैं, स्विच S2 के ऊपर किए गए हैं, कल हमने किए थे। इसी तरह इसका मतलब कि हमने कल VLAN भी क्रिएट किए और पोर्ट्स भी असाइन किए, जो 2 इंपॉर्टेंट टास्क हैं VLANing करने वक्त। इसी तरह अगर S3 में आपको दिखाना चाहूं, देखिए स्विच S3 है इस वक्त, एनेबल किया और शो VLAN 90 ब्रीफ, और यहां पर भी एग्जैक्टली यही कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही, 10, 1, 10, 20, 30, 99 एंड 999। बाकी तो आपको पता है 1, 1000, 2, 3, 4 एंड 5 दे आर फिक्स, यू कांट डिलीट देम, यू कांट चेंज देम। बात समझ आ गई? ये कल हमने काम किया है। यस सर। नाइस। अब हम इस काम को आगे लेके चलते हैं कि हमने VLANs S2 और S3 पे क्रिएट कर लिए, जो इंटरफेसेस देनी थी वो भी दे दी,
और अब हम करते हैं, अब हम अपने असल टास्क पे आते हैं, ट्रंक्स की तरफ। हमारे पास 3 स्विचेस हैं, S1, S2 और S3। कहता है कि स्विच S1 पे जाओ और स्विच S1 पे जाओ और इसकी गीगाबिट 0/1 गीगाबिट, क्योंकि सिर्फ इसको भी चेक कर लेते हैं, अनेबल करो और अनेबल करने के बाद शो वीलैन ब्रीफ करो, वीलैन ब्रीफ करो तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या हालत है, यहाँ पे तमाम की तमाम पोर्ट जो है वो वीलैन 1 का हिस्सा है। हाउएवर 99 और 999 मौजूद है और बाकी तो होंगे ही होंगे, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला काम वो कह रहा है कि इसकी गीगाबिट 0/1 को डायनामिक डिजायरेबल बना दो। ठीक है, मैं इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा, वो अपने इस डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि आप स्विच पे जाओ, S1 पे जाओ, ये काम हमने किए हुए हैं। तो यहां पे वो कह रहा है कि स्विच S1 पे जाओ, इसके गीगाबिट पोर्ट 0/1 को डायनामिक डिजायरेबल बना दो। और फिर कहता है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ट्रंक नेगोशिएशन बिटवीन S1 एंड S2। देखते हैं जी, करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं स्विच S1 पे गया, इसकी पोर्ट नंबर कॉन्फ टर्मिनल किया और इसकी इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पे गया, सॉरी जी, गीगाबिट /1 पे आ गया और कहता है यहां पे कमांड दो स्विच पोर्ट मोड डायनामिक और डायनामिक में डिजायरेबल, डायनामिक में डिजायरेबल कर दिया जी। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए जी, ये आपस में गपशप लगा रहे हैं दोनों पोर्ट्स। अब ये देखिए, देखते हैं क्या क्या असर होता है। इतने टाइम में जी ग्रीन हो गए। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले S1 को चेक करते हैं। ये S1 है, शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस, हाँ क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि एंड करना होगा पहले और फिर देना होगा कमांड शो इंटरफेस, इंटरफेस ट्रंक। इंटर करते हैं जी, तो पता चला कि जो इसकी इस साइड की पोर्ट है गीगाबिट 0/1 की, वो अभी हमने उसको डायनामिक डिजायरेबल किया, इनकैप्सुलेशन टेक्निक इसके लिए 802.1q और ये ट्रंक हो गया। ठीक है, अब मुझे आप बताओ अलीना कि अगर मैं स्विच 2 पे जाऊं और इसकी गीगाबिट 0/1 चेक करूं, किस मोड में होगी? आसिफ भी सोचता जाए, क्योंकि अलीना के पास माइक नहीं है, तो आसिफ के पास है। अलीना जो है टाइप कर सकती है, जस्ट ट्रंक और वही लिखना है, ट्रंक एक एक्सेस है। S2 की गीगाबिट 0/1 किस मोड में होगी? ट्रंक। क्यों? अलीना का ख्याल है ट्रंक, वो इसका आंसर लिख रही है, लेकिन आसिफ ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। सर वो स्विच का सर अगर S2 की गीगाबिट 0/2 पे अगर सर डायनेमिक हो तो ट्रंक होगी, अगर नहीं होता तो सर वो 0/2 तो है एक्सेस। ही नहीं, 0/1 है इसका। स्विच S2 का पोर्ट गीगाबिट 0/1 जो है वो लगा हुआ है, /2 तो लगा ही नहीं हुआ किसी के साथ। सर वो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे, वो बाय डिफॉल्ट ऑटो पे है। याद रखो कि स्विच की 2960 स्विच की और 3650 स्विच की बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होती है वो डायनेमिक ऑटो पे होती है। इसका मतलब ये DD है और ये DA। इसका मतलब ये एक्टिव है S1 की पोर्ट और S2 की पोर्ट पैसिव है। शाबाश, क्या ख्याल है? सर
फिर ट्रंक होगी सर। फिर ट्रंक होगी। बिल्कुल ठीक है अलीना का जवाब कि जी ये एक्टिव है, ये अपना डीटीपी का पैकेट भेजेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्स कर सकता है, ये रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह S1 S2 को दोनों को पता चलेगा कि हमारे एंड पे स्विचेस हैं, वो अपने आप को ट्रंक बना लेंगे। और मैं ये अब करके दिखाता हूं कि क्या कहता है। अब कमांड देता हूं शो इंटरफेसेस ट्रंक ट्रंक, और देख लो कि गीगाबिट 0/1 ट्रंकिंग मोड। सिर्फ एक चीज का मसला है कि ये अब 1 का हिस्सा है, नेटिव वीलैन को 1 को शो कर रहा है, और S1 जो था प्रॉब्ली वो देखते हैं वो किसका हिस्सा है, वो भी नेटिव 1 का है, 99 का नहीं। तो हमें चेंज करना, दिल चाहे तो करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीलैन 99 बनाया हुआ है। लेकिन एटलीस्ट ट्रंक काम कर रहा है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये का बात हमारी क्लियर हो गई कि जी ऑन स्विच S2 हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि ये ट्रंकिंग मोड में चला गया। अब हम S1 और S3 के साथ खेलना चाहते हैं। हम S1 की पोर्ट S1 के पास जाके और कॉन्फ टर्मिनल करके लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसको इंटरफेस पे जाते हैं। कौन सी इंटरफेस पे जाऊं आसिफ, अलीना, कौन सी पोर्ट पे जाऊं? मैं स्विच पे हूं 0/2, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/2 यहां पे आ गया, और कहता है इसको ऑटो कर दो, कहता है इसको ट्रंक कर दो, इसको ट्रंक कर दो। इसको ट्रंक कर दो, ठीक है जी, कर देते हैं। ये स्टैटिकली ट्रंक कर दो। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो देखिए जी, जो ही हमने कमांड दी तो ये काम शुरू हो गया। कहता है जब ट्रंक आपने बना दी है तो क्या कर दो, इसको नॉन निगोशिएशन में ले जाओ। ट्रंक बन गया है, ये निगोशिएट नहीं कर सकता, तो हम इसको कमांड दे देते हैं दूसरी, स्विच पोर्ट और नॉन निगोशिएट इंटर कर दे। तो अब ये कोई पैकेट नहीं भेज सकता, बात इसकी खत्म। अब कहता है कि आप कमांड दो शो डीटीपी, ओ सॉरी यहां से नहीं दे सकता, एंड करो और शो डीटीपी। तो डायनेमिकली, क्योंकि हमने नॉन निगोशिएट, लेकिन बता रहा है कि 1 इंटरफेस यूजिंग डीटीपी, और वो लाजमी तौर पे गीगाबिट 0/1 है, क्योंकि वो डिजायरेबल में है ना, तो वो इसका मतलब कि ये इंटरफेस डीटीपी पे चल सकती है। बाकी इसके ऊपर इजाजत हमने नॉन निगोशिएट कर दिया इसको, तो इसलिए वरना होता 2 इंटरफेसेस यूजिंग डीटीपी। बात समझ आ रही है? क्योंकि स्टैटिक दे दिया ना और नॉन निगोशिएट में ले गए। अब हम जाते हैं स्विच S1 के पास, S3 के पास, और S3 को कहते हैं शो इंटरफेसेस ट्रंक। कोई ट्रंक नहीं है। क्यों नहीं है ट्रंक? तो उसको तो स्टैटिक भी किया था ना, इस वजह से। क्योंकि सर आसिफ अलीना उसकी नेगोशिएशन भी स्टॉप कर दी थी। क्योंकि हमने इसको ट्रंक तो बना दिया, लेकिन हमने इसको रोक दिया कि तुमने अपना डीटीपी नहीं भेजना। जब ये डीटीपी नहीं भेज रहा और ये ऑटो पे है, तो ये रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए ये पोर्ट ट्रंक नहीं बन सकी। बात समझ आ गई? यस सर। और अगर आप S1 पे जाके देखें और इसको कहें शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो ये बताएगा कि मेरी 2 पोर्ट्स, एक डिजायरेबल में और ट्रंक है गीगा 01, और गीगा 02 ऑन है, यानी कि इसको स्टैटिकली 0/2 को हमने ट्रंक बना दिया है। तो ये ट्रंक तो बन गई स्टैटिकली, और बाय डिफॉल्ट ये डायनामिक ऑटो में है, तो ये ऑन लिख रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई?
यस सर। ओके, अब हम ये करते हैं कि हमने क्योंकि ऑलरेडी कहा हुआ है कि जनाब आप अपने आप को VLAN 99 क्रिएट किया हुआ है, तो क्योंकि तमाम अभी आपको नेटिव VLAN 1 का नजर आ रहे हैं, तो हम इसकी दोनों गीगाबिट 1 और 2 को नेटिव VLAN 99 कैसा बनाते हैं, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ कि हमारा नेटिव VLAN 99 है। तो हम इसको कमांड देते हैं कॉन्फ टर्मिनल, फिर इसको कमांड देते हैं इंटरफेसेस, इंटरफेस रेंज दोनों को ही हमने उठा के रहना है, गीगाबिट 0/1-2, तो दोनों सेलेक्ट हो गई, और इसको कमांड दे देते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 99, दोनों पोर्ट्स को हमने इसका हिस्सा बना दिया है। इनकंसिस्टेंट ठीक है, क्योंकि दूसरे एंड पे अभी तक काम नहीं हुआ मिसमैच आपको मिल रहा है, क्योंकि इनकी VLANs की, इसका VLAN 1 का हिस्सा है, इसका भी VLAN 1 का हिस्सा है, इधर VLAN 99 का हिस्सा बन गया है। चेक भी करके दिखा देता हूं, अगर मैं यहां से एंड करूं और शो इंटरफेसेस ट्रंक करूं, तो आपको नजर आ जाएगा कि अब आपके दोनों ये इंटरफेसेस नेटिव VLAN 99 का हिस्सा है। गॉट इट? यस सर। ओके, तो Yes, sir. आखिरी काम जी बोलें। ओके, अगर नहीं बोलना चाहते तो S2 को, इस मिसमैच को खत्म करते हैं, जो नेटिव VLAN मिसमैच है, इसमें CDP का मैसेज आ रहा है, तो S2 को भी और S3 को भी ठीक कर देते हैं। ये S2, इसको करते हैं कॉन्फ टर्मिनल, और इसकी इंटरफेस पे जाते हैं, विच इज गीगाबिट 0/1, और इसको कमांड देते हैं, इंटरफेस पे आ गए, इसको कमांड देते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक, क्योंकि हमें पता है ये ट्रंक पोर्ट है, सॉरी, स्विच पोर्ट ट्रंक, SWIT, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 99, सॉरी, मैनेजमेंट का जो था 99 था, ये तो 999 होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना, गलती की हमने। अभी आपको दिखा सकता हूं, दिखा दो, ये पता है आपको, 99 was your management VLAN and 999 was your native VLAN। एग्री करते हो या नहीं करते हो? दिखा दो। यस सर। यस सर। एग्रीड? यस सर। तो पहले इसको 999 करता हूं, देखता हूं, अब ये 999 कर दिया, और इसको चेक करता हूं, अब मिसमैच अभी भी रहेगा लाजमी तौर पे, इसको ऐड करता हूं, शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो अब पता चलेगा कि ये 999 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे गीगाबिट 0/199 का भी VLAN अलाउड है, खैर इससे तो बहुत सारी बनेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस S1 के ऊपर, और इसको भी हम कॉन्फ टर्मिनल करके और इसकी दोनों इंटरफेसेस को सेलेक्ट करते हैं, गीगाबिट 0/1-2, इंटरफेस गीगाबिट 0, स्विच 1 है जी, बिल्कुल 1 है, इंटरफेस गीगाबिट इंटरफेस, बस भाई तंग ना करो, इंटरफेस गीगाबिट 0/1-2, क्या तकलीफ है इसको?
अगर मैं एंड करूं और शो VLAN ब्रीफ करूं तो गीगाबिट नजर नहीं आ रही क्योंकि वो ट्रंक बन गई है, विच इज नाइस। तो मिसमैच देखिए ना, VLAN 999 जो है वो नेटिव VLAN है, तो करना तो हमें है। तो अगर हम इसको कॉन्फ टर्मिनल करें तो हम यहाँ पहुंच गए। अगर हम इंटरफेस ऐसे हम चेक करते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 करें तो ये जाता है। अगर हम करते हैं इंटरफेस मिसमैच है, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, क्या मतलब है यार? अगर हम इसको करें इंटरफेस गीगाबिट 0/1 सिर्फ करता है, चलिए एक एक को कर लेते हैं। -2 भी करना चाहिए था लेकिन मसला नहीं। अब हम इसको करते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक VLAN 999 मोड भी देना है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक VLAN 99 स्विच पोर्ट नेटिव VLAN स्विच पोर्ट ट्रंक Native VLAN, नेटिव sir. VLAN जी, नेटिव VLAN 999 हो गया। और ये ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग करता रहे। अब हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट 0/2 पे चले जाते हैं और इसको भी हम कर देते हैं स्विच पोर्ट। और अगर पहला हटाना हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं नो स्विच पोर्ट या नो स्विच पोर्ट नेटिव VLAN ट्रंक नेटिव VLAN 99 चला गया। अब हम इसको कहते हैं 999 और नो को रिमूव कर देते हैं, तो ये भी हो गया। अब वो इनकंसिस्टेंट जो मैसेजेस थे वो रुक गए। और अगर मैं अब आपको एंड करके दिखाना चाहूं तो शो इंटरफेसेस VLAN ट्रंक और आप देख सकते हो कि दोनों ही 999 का हिस्सा है। अब ये काम इधर भी करते हैं कि ये यहाँ भी मिसमैच है। इस मिसमैच को देखते हैं कि क्या मसला है। तो यहाँ पे करो शो VLAN इंटरफेसेस ट्रंक, तो कोई ट्रंक नहीं है, ये मसला है यहाँ पे। तो पहले तो हमें इसके लिए S3 के ऊपर जाके इसको ट्रंक बनाना होगा। तो इसको हम कमांड दे देते हैं कॉन्फ टर्मिनल ये मसला रिजॉल्व करने के लिए। और इसकी इंटरफेस कौन सी इंटरफेस पे जाऊं अलीना? गीगाबिट 0/2 पे। तो गीगाबिट 0/2 पे और इसको कमांड दूं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो जो ये दिया बात बेहतर हो गई। अब सिर्फ ये चेक करते हैं, इनकंसिस्टेंट कुछ नजर तो आ रहा है, मिसमैच का एंड करके चेक कर लेते हैं। मिसमैच का आ रहा है शो इंटरफेसेस ट्रंक। तो ये बता रहा है कि वो तो बन गया, ट्रंक का मसला तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन ये नेटिव VLAN 1 का हिस्सा है। तो इसको हम नेटिव VLAN से उठा के 1 से उठा के 999 पे ले जाते हैं। तो कॉन्फ टर्मिनल इसकी इंटरफेस चूज करते हैं विच इज गीगाबिट 0/2 और इसको हम स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 999 का हिस्सा बना देते हैं। तो बस ये बनाया तो ये इसका ये मसला भी रिजॉल्व हो गया। और अब अगर हम एंड करके चेक करें तो शो VLAN ब्रीफ में भी और शो ट्रंक्स में भी आपको गीगाबिट 0/1 तो नजर आ रहा है स्विच S3 का, गीगाबिट 0/2 नजर नहीं आ रहा है। क्यों? कि वो ट्रंक बन गया है। तो अब हम आखिरी कामों में आ गए। इस स्विच पे हम जाते कमांड देते हैं शो इंटरफेसेस ट्रंक TRUNK। तो पता चला कि
गीगाबिट 0/2 इससे और 999 एवरीथिंग इज गुड। बस एक मसला, अभी भी अगर हम पैकेट भेजें तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वजह आप बता देंगे, इंप्लीमेंट मैं कर दूंगा। तो जेंटलमैन, अब मैं आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि अभी भी पैकेट, अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में ले जाऊं और एक पैकेट लूं PC1 से PC6 तक, जो कि एक ही VLAN का हिस्सा है, एक ही VLAN का हिस्सा है, क्योंकि इसका 1 है और 8, 1 से 8 तक एक ही VLAN का हिस्सा है। चेक करते हैं जी। ICMP नहीं जा रहा। तो ऐसा तो आरपी नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? आरपी नहीं ARP नहीं बनाया। बनाया। वजह यह है कि इन दोनों को थोड़ा सा चेक करते हैं। ये S3 है, तो पहले S3 को दिखा देता हूं। आप यहां कमांड दो शो VLAN ब्रीफ, तो पता चला कि यहाँ पे VLAN 1 है, 10 है, 20 है, 30 है, 99 है, 999। तो मैं क्या, इन शॉर्ट मुझे कहना चाहिए 10, 20, 30, 99, 999, 99, 5 VLANs। S1 पे देखो क्या हालत है। अगर यहाँ पे मैं करूं शो VLAN ब्रीफ, तो पता चला कि ना ही यहाँ पे 10 है, ना ही यहाँ पे 20 है, ना ही यहाँ पे 30, और तमाम की तमाम पोर्ट जो है वो VLAN 1 के पास है। तो ये मसला है, तो हमें इस मसले को रिजॉल्व करना होगा ताकि हमारा नेटवर्क कामयाबी से काम करे। तो एक दफा फिर तो मैं सर स्विच ये गीगाबिट तो वैसे ही ट्रंक बिहेव कर रही है, ये तो सारे VLAN लेती है, तो क्यों नहीं ले रही अब? लेकिन तमाम जितने भी स्विचेस होते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये VLAN 10 की ट्रैफिक है, PC1 है ना, VLAN 10 की ट्रैफिक है, तो स्विच 1 पे कोई VLAN 10 है ही नहीं, तो कोई इसी VLAN को समझता अच्छा, ही नहीं है, जानता ही नहीं है। ऐसा ही है ना। सिर्फ पाथ बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे भी डालने होंगे। VLAN तो बनाना होंगे। तो अब मैं यहाँ पे S1 पे हूँ, कॉन्फ टर्मिनल करके पहले बनाता हूँ VLAN 10 और नेम दे देता हूँ रेड, फिर मैं देता हूँ VLAN 20 और 20 का नाम था ब्लू, नेम ब्लू, फिर मैं देता हूँ VLAN 30 और इसको नेम देता हूँ येलो। येलो। अब अगर मैं यहां से एंड करके निकलूं शो VLAN ब्रीफ, तो पता चल रहा है कि 10, 20, 30 कम से कम ये जानता है, 10, 20, 30 ये जानता है। अब मैं एक दफा फिर ट्राई करता हूं और फिर एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं यहां से एक पिंग का पैकेट लेता हूं, PC1 को दिया, PC6 पे दिया, आ गया S2 के पास, S1 के पास, S3 के पास, एंड फाइनली PC6 के पास। रिस्पॉन्स आ गया, आ गया, आ गया और आ गया। नेटवर्क कंप्लीट हो गया। जी जेंटलमैन, इज इट सक्सेसफुल? यस। श्योर। सर ये तो इस पोर्ट्स तो जी, हमने असाइन ही नहीं किए सर, ये फर्स्ट क्योंकि इथरनेट पोर्ट इसके जो है, पास कोई जिस और तरह सर डिवाइस हमने स्विच 2 और स्विच 3 पे कर किया। लें, करें ना करें इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास सिर्फ ट्रंक है और ट्रंक पे तमाम VLAN की ट्रैफिक जाएगी, इसलिए इसका सिर्फ गीगाबिट 01 और 02 इस्तेमाल हो रहा है। बाकी F01 से लेकर F024 तक आपको नजर आ रहा है इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसको ये टैग लगाना इसको आता हो, ये उस टैग को समझता हो, जिसमें 10 कोई टैग है, 20 कोई टैग है, 30 कोई टैग है, 99 कोई टैग है, 999 कोई टैग है। बात समझ आई? जी सर। सर अगर कोई दूसरा स्विच होता तो हम उसमें ये कर देते सर, पोर्ट असाइन। आप इसमें भी कर सकते हैं, आप पोर्ट साइन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप एडिशनल Yes, वर्क sir. करना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉन्फ टर्मिनल करें, आप वीलैन आप चले जाएं सर ठीक है, मैं इंटरफेसेस वैसे ही पे। पूछ रहा था सर। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। अगर ऐसे ही पूछ रहे थे, अगर हम कर भी दें तो क्योंकि इससे कुछ आ नहीं रहा, वहां पे कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ, इसलिए आपको, क्योंकि सिर्फ आपके लिए ट्रंकिंग का काम कर रहा है, उसका काम अगर आप देखें तो हमने किया हुआ है। अगर मैं यहाँ कमांड दूं एंड करके तो शो इंटरफेस ट्रंक, वो काम इसने किया हुआ है कि आप इसके पास दोनों जो है ट्रंक है, ये प्रोटोकॉल है जो इनकैप्सुलेशन करता है, टैगिंग करता है, और ये प्रॉपर इसके बगैर भी ये काम करते हैं, लेकिन मैसेजेस बार बार आते कि जनाब आपका मिसमैच है, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 999 है, तो उसको खत्म करने के लिए बेहतर ये है कि प्रॉपर उसको रखा जाए। तो अब आपका ये नेटवर्क माशाल्लाह कंप्लीटली काम कर रहा है। एक छोटी सी चीज रिपीट कर दें, वो जो आपने बताया था कि हम इसमें वीलैन की लिमिटेशन लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल Allowed। 1020 जाए 30 ना जाए। हाँ एक बिल्कुल छोटा सा बता दें, बिल्कुल जी उस बिल्कुल। क्लास में था नहीं मैं। जी लास्ट आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप इसको एक कमांड दे सकते हैं जिसमें आप अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। एंड द कमांड इज, मिसाल के तौर पे मैं इस स्विच S1 पे ही कर देता हूं, यहां पे आके मैं करता हूं कॉन्फ टर्मिनल, या ये कर दिया, और कमांड देता हूं स्विच पोर्ट सॉरी इंटरफेस को ले लूं। इंटरफेस सर, कौन सी इंटरफेस पे काम करना चाह रहा हूं, 001 दोनों पे ही कर देता हूं, या गीगाबिट 0/1 पे कर देता हूं, सॉरी। स्विच पोर्ट के इंटरफेस गीगाबिट 0/1, और इस इंटरफेस को कहता हूं कि तुम सिर्फ स्विच पोर्ट और मोड, स्विच पोर्ट ट्रंक और अलाउड VLANs, अलाउड VLAN 10,20, इसका मतलब 30 को अलाउ नहीं कर रहा। हाँ समझ आ रही? जी सर। एंड कर देते हैं जी, हो गया। अब अगर मैं यहाँ एंड करके और आपको दिखाऊं शो वी इंटरफेसेस ट्रंक, तो पता चलेगा कि सिर्फ गीगाबिट 0/1 पे अलाउड है 10 और 20, जबकि 2 पे अलाउड है सब। मेक सेंस? सही हो गया। अब अगर ये कर दिया तो इस पे हम VLAN 30 की ट्रैफिक डालते हैं, इसको करते हैं क्लोज। VLAN 30 जो है वो PC3 है, तो मैं PC3 से ये मैंने ट्रैफिक ली और इसके डेस्टिनेशन भी PC वही रखा, PC4, PC3 से PC4 चेक कर लेते हैं, चला गया? नहीं गया, सही हो गया। और अगर मैं इसको डिलीट करके फिर को मैं इसके 2 को 5 से कर दूं, 2 को 5 से कर दूं और रन करूं, जा रहा है। मेक सेंस? यस। तो जिसको जाना है उसकी आपकी मर्जी, तो इट वर्क्स परफेक्टली। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? मशहूर और अगर अलीना इसको आसिफ? रिमूव करना हो वापस? नो, जस्ट नो। ओके, नो सही स्विच है। पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 1020 सबके लिए हो जाएगा। या अगर रिमूव करना है, इसका मतलब है कि आप 1020 के बाद 30 को भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप यही है, तो कमांड दे दो स्विच लेकिन अगर पोर्ट ट्रंक फॉर अलाउड एग्जांपल बड़ा VLAN 10 नेटवर्क 20 30, ठीक है, सही है। दोनों तरीकों से कर सकते हो। इज इट फाइन? यस सर। विद दिस सर चैप्टर इज काइंडली ये ओवर। रिकॉर्डिंग जितना जल्दी हो सके अपलोड
कल 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 ही अपलोड होगी, क्योंकि अभी मैं क्लास खत्म करूंगा और फिर अलीना यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ फिर क्लास में चला जाऊंगा। तो और फिर हो सकता है उनके साथ एक सिक्योरिटी क्लास भी लूँ, तो फिर इसका मतलब है बहुत लेट होगा। तो कल इंशाल्लाह ताला इनकी बनाऊंगा और साथ साथ अपलोड कर, ठीक है। तो विद दिस जेंटलमैन, वीलैन, जो कि एटलीस्ट मशहूद इसमें काफी इंटरेस्टेड था, वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीक से हम इंटर वीलैन रूटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कि अगर आप एक वीलैन, अभी तो आप एक वीलैन से दूसरे वीलैन नहीं जा सकते ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं ले लूं एक तरफ PC1 जो कि अलाउड में लिस्ट में है मेरे, PC1, और दूसरी तरफ ले लूं PC5, तो मुख्तलिफ वीलैंस का हिस्सा है, नहीं जाता। उसके लिए ऐसा ही क्या है सर ना, राउटर लगाएंगे? राउटर लगाएंगे, इंटर वीलैन रूटिंग करेंगे, चाहे आप लेयर 3 का स्विच इस्तेमाल करें या राउटर इस्तेमाल करें, कोई भी लेयर 3 डिवाइस इस्तेमाल करें। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विल बी हियर फॉर दिस वीक। वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड काफी डिटेल में हमने किया वीलैनिंग, होपिंग दैट आपको समझ आ गई हो। बिल्कुल सर। ओके जी, सो अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो मैं आई क्लोज द सेशन। यस सर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर